हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। ये आज वीडियो मॉर्निंग का है वैसे, लेकिन मैं आज दोपहर को डाल रही हूँ और आप सभी का मेरी किचन में स्वागत है। तो ये वैसे सुबह का वीडियो है। तो ये आज मैं ना बहुत टाइम बाद ना मिर्ची पीस रही थी। एक्चुअली क्या था, मिर्च नहीं थी पीसी हुई, तो वो मैंने पीसी है। घर के मसाले ही पीसना बेहतर होता है। आप अपने परिवार और फैमिली से बच्चों से प्यार करते हैं तो, क्योंकि क्या होता है बाहर के मसालों में नहीं पता होता। ज़्यादातर तो मैं भी मतलब घर में ही पीसने की कोशिश करती हूँ। इधर आज मैं बना रही थी चाप, और चाप मैं बना रही हूँ, ये मैंने गर्म पानी में डाल के उन्हें निकाल लिया। और आज ना बहुत डिफरेंट तरीके से की चाप बनेगी, उसके बारे में मैं बताऊंगी। तो मैंने बस ये गर्म पानी से धो ली थी, उसके बाद ना मैं मैरिनेट करने लगी इनको। और ये मैरिनेट करने की अच्छा, मैंने ना चॉप करी इनको, ठीक है। उसके बाद आपको भी हैरानगी होगी और मुझे भी हैरानगी होती है कि मैं कर क्या रही हूँ। मैं खुद भूल गई कि मुझे करना क्या था। इसके बाद मुझे फ्राई करना था, बट मैं ना गलती से भूल गई और मैं इसको मैरिनेट करने लगी। ये चॉप हो जाएंगी, तो मैंने ना इसे डायरेक्टली ऐसे ही बना दिया। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मैं रियल में पार्ट भूल गई कि मेरे को ये पार्ट करना था, मतलब कि फ्राई करना था। फिर बाद में दही वगैरह में जो भी आप मसाले डालते हैं वो डालने थे, पर मैं गलती से भूल गई। बाकी आपको सस्पेंस बाद में पता चलेगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो मैं ना इसको बस मैंने इतना ही काम किया था। दही डाली और नमक, मिर्च, हल्दी थोड़ी सी डाल के और इसको रख दिया, ठीक है। और फिर जब मुझे याद आया अचानक से, यार मुझे तो फ्राई करना था, हैं। तो अब मैं शॉकिंग वे में, और मैं सरप्राइजिंग, यार मैं अब करूं क्या, जब मतलब मैंने ये पार्ट भी कर लिया ना। यहाँ तो मैं नॉर्मल कर रही हूँ मैं, लेकिन वो वाला पार्ट ना मुझे एकदम से ना, मतलब मैं यही नहीं कर पाई कि ये करा क्या मैंने। तो फिर मैंने ना देखा कि मतलब इतना ही मैंने करा, मतलब यही करके मैंने रख दिया। फिर मुझे अचानक से याद आया कि मुझे तो फ्राई करना था। इधर क्या हुआ, अब मेरे आ गए थे हस्बैंड और उन्होंने बोला कि क्या हुआ। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे हो गया। कह रहे ठीक है मैं बनाऊँ आज। तो मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है बनाओ। कह रहे कि ठीक है मैं बनाता हूँ। गर्मी बहुत हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। किचन में ना खड़ा होना बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन ना फिर भी उन्होंने मेरी हेल्प करी। और मतलब मुझे भी आइडिया नहीं था कि अच्छी बनेगी चापें कि नहीं बनेगी, चाप कैसी बनेगी। मतलब देखो क्या होता है, मतलब आदमी जो होते हैं, जेंट्स जो होते हैं, वो बना लेते हैं खाना, बट ऐसा नहीं होता कि प्रॉपर बना पाएँ। मतलब ये नहीं कह सकते ढंग से कि बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। तो मैंने ना इस तरीके से ना, फिर मैंने ना इनको ही चार्ज दे दिया। कह रहे मैं बनाऊँ, मैंने कहा था तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई। सब कुछ इन्होंने ही किया उसके बाद में, हैं। तो मैं फिर मतलब हैरान हो रही थी कि ये सब पार्ट मतलब पता नहीं कैसा रहेगा कि नहीं। इन्होंने क्या किया, प्याज, थोड़ा सा प्याज लिया, लहसुन लिया, अदरक लिया, हरी मिर्च ली, और उसके बाद में फिर मतलब कि इसी के अंदर मिक्सी करके और फिर इसमें ही डाल दिया। अब मैं हैरान थी और थोड़ा मुझे डर लग रहा था। मैंने कहा यार बच्चे नहीं खाएंगे अगर कुछ भी उल्टा सीधा अगर बन गया तो। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कुछ भी वो बनेगा वो हो जाएगा। तो लेकिन ना बहुत ही ज़्यादा ना टेस्ट डिफरेंट हुआ। तो ये इन्होंने बोला कि ठीक है भाई मैं बनाऊंगा। तो मैंने ना 100% छोड़ ही दिया। मैंने कहा कि जैसे भी होगा
मैं देखती हूँ है। फिर मैंने ना किया कि भाई मतलब अनबिलीवेबल था ये सब जो चल रहा था। मैंने ना इनको फ्री छोड़ दिया। फिर ये कह रहे मैं ना ऐसे करूं, मैंने कहा हाँ करो। फिर मतलब मेरी कोई वो ही नहीं था, मैं देख रही थी, पास ही खड़ी हुई थी और मैंने कुछ नहीं बताया था। सीरियसली पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने कुछ बताया नहीं था, क्योंकि मेरा दिमाग की थोड़ा ख़राब ही हो गया था कि मैंने कहा यार मैंने चाप भी फ्राई नहीं करी, मेन पार्ट होता है उनको फ्राई करना, बट तो मैंने मतलब फ्राई नहीं की। तो मैंने कहा यार अब बस पता नहीं क्या ही होगा, तो मैंने ना इनके ऊपर ही छोड़ दिया। तो फिर ना इन्होंने क्या किया कि तेल एक फ्राई पैन लिया, पैन के अंदर जो ये सारी मतलब तेल डाला अपनी मर्ज़ी से, इतना डालूँ, मैंने कहा हाँ जितना मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी करो भाई, ठीक है। जब ये गरम हो गया तो इन्होंने इसके अंदर सारी चापें डाल दी हैं। तो क्या कहते हैं, चापें इसके अंदर जब तेल गरम हो जाता है तो ये सब ऐसे ही डालने हैं। मतलब अगर आप सेम इसी तरीके से बनाएंगे ना तो आपको एकदम अलग और डिफरेंट, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि ये घर पे बनाई है, होटल जैसी ही लगेगी। और सच बताऊँ ना हमारा ये जितनी भी चापें, मेरे को तो पहले बिलीव ही नहीं हुआ कि ये अच्छी बन भी जाएंगी, क्योंकि हस्बैंड बना रहे थे। लेकिन फिर मैंने कहा चलो भाई, अब जब मैंने छोड़ ही दिया था और उन्होंने कहा मैं बना देता हूँ, तो एक तो मुझे खुशी हुई इस बात की कि भाई गर्मी में, इतनी गर्मी में खाना बना रहे हैं। तो मैंने मतलब एग्री किया उस चीज़ को भाई, एक मतलब रिस्पेक्टफुली कि हाँ भाई गर्मी में खाना बनाना वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, बट उन्होंने पूरा किया तो मुझे अच्छा लगा। तो मतलब वो कर रहे थे तो मुझे खुशी तो हो रही थी। इधर मैं भी अपना खाने रोटी वगैरह बनाने मतलब आटा वगैरह गूँध रही थी, और इधर वो हमारी काम वाली भी आई हुई थी, वो भी किचन में आ रही थी। तो मैंने कहा तू एक काम कर भाई, बर्तन बाद में धो लेना और मतलब मतलब झाड़ू पोंछा सफाई कर ले हैं। उसको मैंने बोला, वैसे मैं जैसे ऐसे बोल रही हूँ ना मतलब कि भाई सोनी ऐसे ऐसे कर ले, वैसे कर ले, ऐसे नहीं बोलती मैं उसको, रिस्पेक्टफुली बोलती हूँ। और वैसे वो है तो बहुत छोटी, लेकिन फिर भी मैं उससे रिस्पेक्टफुली बोलती हूँ, ऐसे नहीं बोलती उसके सामने। अभी पीछे से बोल रही हूँ कि ऐसे कर ले वैसे कर ले। बाकी फिर इसके बाद में थोड़ी सी हो जाती है तेल के अंदर, तो फिर इनको थोड़ा सा हिला लेते हैं घुमा के। और फिर जब इसके बाद में ना ये मतलब टमाटर, हरी मिर्च, अदरक वगैरह का पेस्ट फिर बना लेते हैं और फिर इसको मिक्सी में घुमा रहे हैं। मिक्सी में घुमाने के बाद में ये मतलब मैं आपको बिलीव नहीं हो रहा मुझे भी कि इतनी अच्छी चाप बनी थी ना, इतनी अच्छी कि मतलब बच्चे ना पसंद नहीं करते ज़्यादा मतलब हस्बैंड के हाथ का खाना। तो लेकिन क्या कहते हैं, उस दिन तो बहुत 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 ही अच्छी बनी थी। मैं भी बिलीव नहीं कर पा रही थी, मैंने भी ना उंगली चाट चाट के खाए, सच बताओ तो। मैं इधर ये भी हो गई थी, दोबारा से हिला के देख रहे थे, घुमा रहे थे उनको। तो उसके बाद कढ़ाई में तेल डाला, खुद ही ने किया पूरा प्रोसेस, मैंने कुछ किया ही नहीं। हैरानगी की बात यह है कि मैंने उस दिन ना मतलब मैं ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी कि मतलब शायद अच्छी नहीं बनेगी, मैंने क्योंकि फ्राई नहीं करी थी। क्योंकि अभी तक ना हमेशा मैं कभी भी बनाती थी तो फ्राई करके ही बनाती थी, नॉर्मल जैसे कभी भी बनाया। थोड़ा सा तेल डाला है ऑलरेडी उसके अंदर, तेल डाल के, क्योंकि वो फ्राई से करे थे मतलब मैगनेट जो करी थी। तो फिर इसके बाद में बाकी थोड़े से खड़े मसाले डाले थे, गरम हो गए थे कढ़ाई में, वहीं खड़ी हुई थी। लेकिन मैं उनको वैसे तो सपोर्ट कर रही थी, कुछ पूछ रहे थे, लेकिन चॉइस उन्हीं की थी कि क्या कितना कैसे डालना है, बनाना है। कढ़ाई गरम हो गई तो ये सारे मसाले डाल देंगे। और उसके बाद में हींग देख रहे थे, हींग निकल नहीं रही थी, तो उन्होंने नाइफ़ से ना मतलब और काट दिया उसका जो मतलब उसको क्या कहेंगे, होल को।
और फिर उसके बाद निकाल दी फिर से, और थोड़ी सी निकली, ज़्यादा नहीं। फिर वो निकाल के फिर उसको फेंक ही दिया हमने। और फिर ये थोड़े से खड़े मसाले थे, करी पत्ता, मोटी इलायची, लौंग और शायद दालचीनी वगैरह थी, और हरी इलायची भी थी, छोटी इलायची बड़ी इलायची दोनों थी। और इधर से जीरा भी डाल दिया। उसके बाद में जो टमाटर वगैरह पीसे थे ना वो डाल दिए। ये कोशिश में लगे हुए हैं कि हाँ भाई हींग निकल आए और थोड़ी तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा यार क्या कहते हैं वो, उसको निकाल के ही छोड़ोगे। फिर मैंने डायरेक्ट फेंक ही दिया उस डब्बे को। मैंने कहा ये ख़त्म हो गई और ले आएंगे। देखो लगे हुए हैं कोशिश में कि हाँ भाई किसी तरीके से और निकल आए। उसके बाद देखो मिक्सी में उसे जार निकाला, और ये सब पेस्ट जो भी था ना, प्याज का, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक लहसुन थोड़ा थोड़ा और डाला था, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर भी डाल दिया था चाकू के अंदर उसका पेस्ट, तो इसलिए उन्हें मतलब उसके बाद थोड़ा सा और पीस के ये सब डाला था। पर ना मैं आपको ब्लेम नहीं करोगे, मेरे को तो भाई बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। मतलब मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट टाइम भी इन्हीं से बनवाऊँगी, और हम जल्दी बनाएंगे। अब ये मैंने काफ़ी टाइम बाद बनाई थी, क्योंकि थोड़ा सा ना क्या होता है, सब्जियाँ खा खा के बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा चेंज हो जाता है। वैसे हम बाहर से तो हम मंगाते रहते हैं, पर बाहर वाली ना इतना मतलब ये रहता है, अनहेल्दी होती हैं, तो इसलिए बोल नहीं सकते। तो इस तरीके से मैंने मतलब पहली बार सच मतलब अच्छा, एक ऐसा कह सकते हैं कि जो एक अच्छा कुक बनाता है ना, बहुत अच्छा कुक, वो वाली उस तरीके की चाप बन गई थी। अब पता नहीं कैसे बनी थी, गलती से बनी या फिर मेहनत तो देखो करता ही है हर एक इंसान खाना बनाने में, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो। बाकी ये सारे बेसिक मसाले डाल रहे हैं और सब कुछ डालते हैं ये मसालों में, कोई चीज़ छोड़ते नहीं हैं। जैसे गरम मसाला भी डाला, एक सीक्रेट मसाला होता है हमारे पास दूसरा, मतलब घर का मसाला, वो भी इन्होंने डाला। सारे ये देखो MDH का जो किचन किंग होता है वो भी डालते हैं ये। और उसके बाद में कहते हैं वो जो हमारा घर का मसाला है जो हमने घर में पीसा था वो वाला कहाँ है, तो मैंने कहा ये रहा। तो उसे भी हम डालते हैं कभी कभी सब्जियों में, थोड़ा स्पेशल फील कराते हैं, तो मतलब या कुछ स्पेशल बन रहा होता है तो वो भी डाल देते हैं। देखो वो भी ढूंढने के, मैंने कहा ये इस ड्रॉर में रखा हुआ है, तो वो निकालते हैं और फिर उसको भी डालते हैं। ये देखो एक उससे हाफ मतलब स्पून या हाफ से थोड़ा ज़्यादा लिया होगा, उतना ही डाला है। कह रहे थोड़ा सा डालता हूँ, मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर ये मसाला पकाया था इन्होंने, और अच्छे से पकाया मसाला, तो बहुत सही मतलब बन गई। मतलब इतनी अच्छी बनी थी। ये देखो कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल रहे हैं वो थोड़ी टेस्ट के लिए, कि हाँ भाई मतलब कलर के लिए थोड़ा सा, कि कलर भी मतलब कलर जो अच्छा आ जाए उसके अंदर हैं, तो फिर कलर मतलब अच्छा आ जाएगा उसके अंदर। फिर इसलिए मतलब उन्होंने थोड़ी सी डाली, ज़्यादा नहीं डाली। और लाल मिर्च का मेरे ख्याल से इन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया, बस हरी मिर्च डाली थी। और थोड़ा बहुत लाल मिर्च मैंने मैरिनेट जब करा था तब डाली थी। तो इस तरीके से फिर मसाला मैं पकाती हूँ। और फिर मतलब मैं नहीं पकाती, सॉरी हस्बैंड पका रहे हैं, देखो उनका हाथ भी दिख रहा होगा। पर यार बहुत ही अच्छी बनी थी, मैं तो फ़ैन हो गई इस तरीके से। मतलब कि ऐसा लग रहा था यार क्या ही खा रहे हैं। मतलब मैंने जब एक चख लिया ना, मतलब टेस्ट ही करके देखा पहले, तो मैं जब बन गई ना सब्ज़ी तो मैंने ना हल्का सा टेस्ट किया, और जो मैं इतना सा मतलब एक होता है ना आधी चमची, मतलब आधा चमची में मतलब चम्मच के अंदर टेस्ट कर लूँ, मुझे जीभ पे जो आ जाए तो मुझे पता चल जाता है वो बेस्ट है कि नहीं है। और वो मैंने इतना सा टेस्ट किया और मेरे एकदम कान नाक आँख सब खड़े हो गए। मतलब मेरी पांचों इंद्रियां जो होती है ना मतलब वो एकदम एक्टिव हो गई एकदम से, कि यार क्या टेस्ट है। मतलब
लाजवाब वाला वर्ड निकला अंदर से। उस टाइम हस्बैंड नहीं थे, तो बाकी फिर ये ना जब मसाला पक गया तो उसके बाद ये सारी की सारी चाप उसके अंदर डाल रहे हैं, और उसके बाद थोड़ा इसको उसके अंदर मसाले के अंदर घुमाएंगे चापों को, और फिर पानी डालते हैं ये, और फिर पानी डाल के ये मतलब वो करते हैं कि अच्छे से पक जाए, और फिर ये धनिया डाल रहे हैं। खुद ही नहीं डाला है यार, मैंने कुछ किया ही नहीं। कल तो मैं खुद हैरान थी, वरना 10 काम ना मुझसे ही करवाते हैं। वैसे मैंने ऑलमोस्ट करके दिया हुआ था, और कुछ पूछ रहे थे या कह रहे थे तो मैं उनको बता रही थी बस। नमक वगैरह भी खुद ही मतलब कर डाला था। तो उसके बाद वो टेस्ट के लिए कटोरी में लेके चले गए। उसके बाद देखो ये कितना अच्छा, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे बाज़ार से ही आया है। सीरियसली घर में अगर खाना बनाओ ना तो बाज़ार का अलग टेस्ट होता है, चाहे आप कितना भी बेस्ट बनाओ, और घर का अलग होता है और बाज़ार का अलग होता है टेस्ट। इधर मैं रोटी भी बना रही थी जल्दी जल्दी, और बच्चों को खिलाना था, और बच्चे ना भूख के मारे तड़प रहे थे हैं। ऐसा लग रहा था उन्हें। उधर सोनी ने पोंछे की बाल्टी इधर ही रख दी थी, और इधर वो बर्तन धो रही थी जब वो मेरे हस्बैंड ने सब्ज़ी बना दी, और बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अब मैं इधर घी वगैरह लगा के पहले मैं ना अपने हस्बैंड को ही खिलाती हूँ कि भाई खा ले। बूझो नहीं, इधर मेरा हमारे घर का कुत्ता बूझो आ गया मेरे पास। वो कह रहा है क्या कर रही हो मम्मी। तो फिर उसके बाद मैं रोटी दे रही हूँ डाल के फटाफट। मैंने कहा एक एक करके जल्दी जल्दी खा लो। और ये कल का दिन था, यानी बुधवार का। मेरे हस्बैंड की ड्यूटी नाइट शिफ्ट होती है, तो वो कल घर पर ही थे, तो ऐसे ही मूड कर गया उनका कि मैं बनाऊं, तो मैंने कहा चलो भाई